अब तो ऐसा मन करता है बिल्कुल कि इस मिलावट से बचने के लिए आप सबको गांवों का सहारा लेना पड़ेगा, ग्रामीण परिवेश में प्रवेश करना पड़ेगा यदि जिंदगी बचानी है तो। हम आज भी देखते हैं गांवों में दूध शुद्ध मिलता है, बिल्कुल सब्जियां बिल्कुल शुद्ध मिलती हैं, सब मिलता है। सब बड़े बड़े बाजारों में जाकर के सब मिलावटखोरी हो रही है। जो सीधे भैंस का दूध या गैया का दूध जो आप ले रहे हैं वो मिलावट थोड़ी कर रहा है रिफाइंड की। ये तो वो जो दूध भर भर करके डेयरी पर जा रहे हैं, हजार हजार मक्खी एक संग मर रही हैं और उनका रक्त मिल रहा है उस दूध में, जिसको आप चाव से पी रहे हैं मस्ती के साथ। क्या दूध है साहब, जहर चल रहा है। मंदिरों में भीड़ नहीं है, अस्पताल भरे पड़े। हाँ आजकल वो चल रहा है, डेंगू चल रहा है, तो सिगरी मक्खियां पेट में पहुंच गई मर मर के। डेंगू साफ सफाई है नहीं, डेंगू आपका कूलर मई जून जुलाई सिगरे निकल गए और उसमें पानी सड़ रहा है। कूलर का पानी साफ नहीं किया, उसी में से मच्छर सिगरी प्लेटों को खत्म करे देते हैं। आपको तो अपनी सजावट से ध्यान नहीं है, दिन में 3 बार तो क्रीम लगाती हो। मेरा बाप आएगा तुम्हारे कूलर का पानी खाली करने के लिए, तो तुमको ही करना होगा। अपने घर की शुद्धता और स्वच्छता के ऊपर आप ध्यान दें, नहीं तो सब खाली हो जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं। सगरा पैसा गया बीमारी में। खान पान का ध्यान रखो। ये सड़ी सड़ाई मिठाइयाँ आपको इतनी बढ़िया लग रही हैं, 6-6 कुंटल बच गई थी दिवाली पर, और ये अभी 3 महीना तक बेची जाएंगी और तुम कलाकंदे ऐसे ही खाओगी, ऐसे ही खाओगे, मानोगे थोड़ी, सड़ा सड़ा है सब खाओगे। इन हाथों से भी घर पर कभी कभी बच्चों का मन है कुछ मीठा खाने का। पहले आप इतनी अच्छी जलेबी बनाती थी, ये सब कहाँ चले गए? ये कौशलता चली कहाँ गई? ये योग्यता कहाँ चली गई है? अम्मा ऐसी मोटी मोटी जलेबी बनाती थी कि दांत पर पहुंचते ही आत्मा उछाल भरती थी कि जलेबी मिली है खाने को। ये सब खान पान के ऊपर एक बार आपको ध्यान देना पड़े, और ये कथा इतना आनंद देगी। और मैं कोई भी मन मुताबिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं श्लोक को इसके आधार में रखे हूं। इसमें लिखा है मति परो लाभस्तस्य अपचवन्य था। ये अधर्म तो अपच होने पर खट्टी आने वाली डकारे की तरह, जिस समय उल्टी होती है बपन होता है। बपन तभी तो होता है जब अंदर से कोई बीमारी होती है। तो ये अधर्म एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये अधर्म ये खत्म कर देगा। इसलिए सा चातुरिया धर्म रक्षा करी भवेत। भगवान वेदव्यास कहते हैं, जावाली महात्मा, मृत्यु लोक का सबसे चतुर आदमी, चतुर इंसान हुए है जो अपने धर्म को संभाले हुए। हम अपने धर्म को बिगड़ने नहीं दे रहा। तुम्हारे धर्म से तुम्हें अलग करने के लिए बहुत है। राम जी धर्म की राह पर चलते हैं तो सूर्पणखा आ जाती है उनको भटकाने के लिए। हनुमान जी अपने धर्म पर तैयार हैं तो उनके सामने भी कितनी आसुरियां प्रवृत्तियां आती हैं। तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हें भटकाने के लिए हजारों हजारों ये वृत्तियां चल के आएंगी, लेकिन उस समय तुमको राम और उस समय तुमको हनुमान बनने की जरूरत है। तभी तो लंका जीत पाओगे, तभी तो महाभारत जीत पाओगे। अर्जुन भटकता नहीं है, महाभारत जीतता है। दुनिया जीतने का नाम ही महाभारत जीतना है। अच्छे हम काम करें, बढ़िया काम करें, सकुन युक्त काम करें, किसी के साथ छल कपट नहीं। तुम ईश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारी रोटियों में कभी कमी नहीं आने देगा। तुम्हारी बेटी को अच्छे घर पहुंचाने में कभी कमी आने नहीं देगा। ये बात लिख करके आप रख लेना। संतुष्ट जीवन जीने की, मैं तुम्हें ही देख रहा हूं, संतुष्ट जीवन जीने की पूरी कोशिश करना। मृत्यु लोक पर जन्म लेने का सबसे बड़ा आनंद यही है, सबसे बड़ा आनंद।